यूपी ट्रिपल एससी ने सबको चौंकाते हुए एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है और इसमें 2500 से ज़्यादा पद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता था कि पीईटी के आधार पे जो पहली भर्ती आएगी लेखपाल की आ सकती है या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, और दूसरी भर्ती या तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगी या फिर लेखपाल। अब ये दोनों भर्तियां आ चुकी हैं और दोनों में से एक का आवेदन हो गया है और एक का आवेदन शुरू होने वाला है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने यहाँ पर तीसरी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है ताकि आचार संहिता का इस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नोटिस बोर्ड में दिखेगा ये पहला नोटिस, जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है ये है अनुदेशक की, जिसका आवेदन शुरू होगा 18 जनवरी 2022 से, अंतिम डेट होगा 8 फरवरी 2022। इसके बाद आपको 7 दिनों का मौका मिलेगा संशोधन करने के लिए, यानी कि 15 फरवरी 2022 तक आप इसमें करेक्शन भी कर पाएंगे। यहाँ पर इसका आवेदन केवल वही लोग कर सकते हैं जो लोग पीईटी में क्वालिफाई हैं, मतलब पीईटी पास हैं। जिनके पास पीईटी का एक स्कोर कार्ड है वही इसका आवेदन कर पाएंगे। जो लोग पीईटी को नहीं जानते हैं, आप ये जान लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी का एक प्री एग्जाम पीईटी के रिजल्ट में अगर आपके यूआई लिखा गया है, मतलब कि जांच के अधीन, तब भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ये अनुदेशक की भर्ती है और इसका आवेदन करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे लाइव एडवर्टाइजमेंट वाले में 18 जनवरी को आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेगा। उसके बाद अगर आप आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पीईटी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, एक ओटीपी आएगा। अगर आपका पीईटी वाला मोबाइल नंबर गड़बड़ है या फिर आपका ओटीपी नहीं मिल रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पे कंप्लेन करके उसको चेंज भी करवा सकते हैं। इसके बाद जब ओटीपी आ जाएगा तब आपको ओटीपी डाल करके लॉगिन करना होगा। आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका नाम, पिता या पति का नाम, माता, यूपी का मूल निवासी, ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक दिख रही होंगी जो कि पीईटी में दिया गया है। इसके बाद जो योग्यता वाला सेक्शन होगा वहाँ पर आपको यस या फिर नो करना होगा। उसके बाद आपको बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम बताना पड़ेगा, अपना रोल नंबर भी देना पड़ सकता है। सब कुछ करने के बाद आपको नीचे जाना होगा और अंत में आपको फोटो और सिग्नेचर वाले में आप देखेंगे तो वहाँ पर फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिक दिखेगा। आप इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये पीईटी वाला फोटो और सिग्नेचर दिखेगा। यहाँ पर ये अनुदेशक की भर्ती है तो हो सकता है कि आप एक से अधिक व्यवसायों के लिए आवेदन करें। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको अपने चयन व्यवसायों में वरीयता क्रम देना होगा। मतलब कि अगर आप 2 ब्रांच का आवेदन करते हैं तो आपको बताना होगा कि आप किस ब्रांच को पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको अधिमानी अर्हता भरना पड़ेगा, जैसे कि क्या आपने एनसीसी किया है, सेना में 2 वर्ष का काम किया है। अगर आप ऐसा किए हैं तो यस करिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अंतिम में डिक्लेरेशन होगा जहां जाकर आपको सब कुछ देखने के बाद 25 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा सभी कैटेगरी को। यहाँ पर कोई भी कट ऑफ नहीं जारी की गई है। जब इसका आवेदन करने का डेट ओवर हो जाएगा तब जाकर के आपको एक नोटिस मिलेगी और जिसमें कट ऑफ के बारे में बताया गया होगा। यहाँ पर अगर आप एक से अधिक व्यवसायों का भी आवेदन करते हैं तब भी आपको केवल एक ही बार, यानी कि केवल 25 रुपये का भी आवेदन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही लिखा गया है कि जो लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे केवल उन्हीं को मुख्य परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर आप फार्म भर लेते हैं तो आपको इस फार्म को प्रिंट करके रख लेना होगा। ओटीपी से आप अपने फार्म में करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए नाम, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जाति, लिंग, इसमें जो आपने किया है इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। वरीयता को आप चाहें तो बदल सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक अभ्यर्थी जो होगा आवेदन में अधिकतम 3 बार संशोधन कर सकेगा। 7 दिनों के अंदर आप अधिकतम 3 बार संशोधन कर सकते हैं, 3 बार से अधिक संशोधन नहीं होगा। ये अनुदेशक की भर्ती है जो कि प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग में आती है। और अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए 1000, एसी के लिए 500, एसटी के लिए 44, ओबीसी के लिए 681, ईडब्ल्यूएस के लिए 211 पद रखे गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 2504 पद इसमें होंगे। यहाँ पर ये अनुदेशक की भर्ती है तो आपको व्यवसाय वार इसका आवेदन करना है। अगर आप एक से अधिक का आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस भर्ती में क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 21 पद, विकलांग के लिए 70 पद, महिला के लिए 460 पद और भूतपूर्व सैनिक के लिए 95 पद रखे गए हैं।
सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी अनिवार्य अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। उसके बाद जो स्तंभ 4 है इसमें संलग्न 2 देखना होगा और यहाँ पर आपको व्यवसायों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। डीजीटी के अधीन विभिन्न व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए और यदि अन्य कोई अर्हता है स्तंभ 4 के अनुसार तब आपको उसको इसमें सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कई सारे ऐसे पद होंगे जिनके लिए एक अनुभव होना जरूरी होगा। ये हम आपको संलग्न 4 में दिखाएंगे अभी नीचे जा करके। इसके अलावा देखिए स्तंभ 4 जो कि नीचे आने वाला है, अधिमानी अर्हता के बारे में बताएं तो जो लोग सेवा में 2 वर्ष का सेवा किए होंगे प्रादेशिक सेना में उनको इसमें कुछ हद तक छूट मिलेगी। एनसीसी वालों को भी इसमें वरीयता दी जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल हो सकती है। जो खिलाड़ी हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिल सकती है और भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप विकलांगजन हैं तो आपको 3 फरवरी 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष की छूट मिल सकती है। आरक्षण वैसे ही मिलेगा जैसा आपको पता है UPSSC देता है। चयन के आधार के बारे में बताएं तो देखिए पहले इसमें साक्षात्कार होता था लेकिन अब वो बंद हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें जो होगा ये परीक्षा के द्वारा होगा। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो कई सारे नंबर आपको मिलेंगे जैसे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के परसेंटेज का 20% अंक दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में आपको अलग से नोटिस मिलेगी। यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में विशेष नोट है कि अगर एक से अधिक पालियों में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। अब देखिए ये है आपका जो संलग्न 2 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने पद रखे गए हैं। जैसे कि फोरमैन अनुदेशक के लिए 748, अगर फीटर की बात करें तो 779 पद हैं। इसमें सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। ये AICTU या फिर UGC में हो सकता है। इसके अलावा 2 वर्ष का अनुभव के साथ SIT मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होगा या फिर एडवांस डिप्लोमा होगा तब भी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। वेल्डर के लिए आप देखेंगे कि 441 पद हैं। तो जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला है ये पूरा नीचे आपको मिलेगा। अगर आप इससे संबंधित हैं तो इस नोटिफिकेशन पे जरूर गौर करें। इसका डायरेक्ट लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो ट्रेड वाइज पदों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेड और कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा गया है। ये PDF के बीचों बीच है तो अगर आप चाहें तो इसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस नोटिस में यही है। अगर आप इस भर्ती से संबंधित हैं तो इस पूरी नोटिस को जरूर पढ़ें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस पर कट ऑफ संबंधित वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।